वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। देयर इज अ वेरी गुड न्यूज। जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या कि जो लोग केवल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर इंजीनियरिंग, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है और एक नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने कि वो हायर करने वाले हैं ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025 में। सो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है और जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम। दीज ऑल आर दी स्ट्रीम्स दैट दे विल हैव। पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं, 3 पेज का नोटिफिकेशन है, ए टू जेड देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि दिस इज नॉट अ डिटेल एडवर्टीजमेंट, दिस इज ओनली मेंट एज एन एडवांस इन्फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। ये एक एडवांस रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि रिक्रूटमेंट करेंगे 100% है। ओके, सेबी की ऑफिशियल साइट पे लिंक आ जाएगी 30 अक्टूबर को। आज 8 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 30 अक्टूबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा होगा। ओके, एंड एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे आपको फिल करना है और कहीं से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। सो सेबी के बारे में आप देख सकते हैं कि सेबी क्या है और क्या काम करता है। सेबी के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। So SEBI invites applications from Indian citizens for the post of officer grade A assistant manager for the general stream, legal stream, information technology, ये सब कुछ मेंशन है। अब स्ट्रीम में बात करें जनरल के अंदर कौन कौन से आते हैं और कौन कौन सी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर जनरल स्ट्रीम है तो 56 वैकेंसीज है, टेंटेटिव है, ये चेंज कर सकता है सेबी। मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 years इन एनी डिसिप्लिन। अगर कोई भी ब्रांच में है, कोई किसी में आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, सो दे विल हैव। ओके, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सारी पोस्ट, अगर ये सारी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल। अब लीगल में बात करें, लीगल में यहाँ पे 20 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मैंडेटरी। और डिजरेबल क्या होगा, अगर 2 years का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवोकेट है अगर आपके पास, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। ओके, तो मतलब ये आपके प्रोफाइल में या आपके लिए प्लस पॉइंट ऐड करके देगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बैचलर डिग्री। ओके, और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखा है एमसीए में, एमएससी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो किसी भी ब्रांच में अगर आपने कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसर्च में बात करें, रिसर्च में देख सकते हो मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है रिसर्च में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और यहाँ पे 20 वैकेंसी लीगल की थी, 22 थी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 वैकेंसी रिसर्च में भी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वैकेंसी और ये क्वालिफिकेशन देख सकते हो। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसीज, और ये देखना पड़ेगा आपको क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है कि मैंडेटरी क्या है और डिजरेबल क्या है। अगर आप मतलब अपना रेज्यूमे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो 3 वैकेंसीज, मैंडेटरी और डिजरेबल, यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, candidates who applied for or will appear for their final examination is on the last date of filling online application form and waiting for the results are expected to appear for the selection process। तो जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, however offer to join the board will be subject to production of necessary documents evidencing successfully obtaining the required qualification। तो यहाँ पे आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट यहाँ पे उस टाइम पे जब आप ज्वाइनिंग होगी, तो अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं होगी तो वो लोग एक बॉन्ड वगैरह साइन करवाएंगे। ओके, appropriate reservation will be given to candidates belonging to ABC this एज लिमिट 30 years नहीं होना चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे, फेज 1 विल बी ऑनलाइन एग्जाम, फेज 1 होगा, फिर फेज 2 विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। तो एक एग्जाम होगा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन फेज 1 विल अपेयर फॉर फेज 2। ओके, which will also be in the form of online examination consisting of 2 papers। Candidates shortlisted in phase 2 will be called for interview। SEBI reserves the right to modify the selection process if deem it fit। ओके, तो यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 होने वाला है। राइट, सर्विस कंडीशंस, पे लाइसेंस की बात करें, यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड ए पे हायर करेंगे आपको डायरेक्ट। और पे बेनिफिट्स की बात करेंगे, आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा, जो बेसिक होगा 62,500 रुपये। और ये सारे यहाँ पे जो भी आपके बेनिफिट्स हैं ये आपको मिलेंगे। राइट,
तो यहाँ पे जो विदाउट अकोमोडेशन जो सैलरी हो जाती है 1,43,000 पर मंथ हो जाती है, और पे मिनिमम अगर मुंबई वगैरह में रहते हो तो 1,84,000 यहाँ पे बता रखा है उन्होंने। अदर बेनिफिट्स, लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, knowledge updation allowance, briefcase, conveyance expense, house cleaning allowance, staff furnishing scheme for purchasing computers, subsidized lunch facility, and all other benefits एज एडमिजिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए से भी बहुत सारे जो भी अंदर की मतलब चीजें मिलती हैं वो आपको ज्वाइनिंग के बाद मिल जाएंगी। ओके, एप्लीकेशन फीस जो है 1,000 रुपये रखी गई है। सेंटर यहाँ पे सब कुछ आपको उसी टाइम पे मिल जाएगा। तो ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आप देख लो एक बार, और वेट करो 30 अक्टूबर का, कि 30 अक्टूबर को जो हमारी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आएगा तब आप अप्लाई करना। सो दैट इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज आ रही हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच वैकेंसीज। एंड या 30th को फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। ओके, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें।